नमस्कार दोस्तों, आप हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं। आज की कहानी है खुशी खुशी कर दो। 3 साल की भाग दौड़ और जद्दोजहद के बाद आखिर देविका की शादी तय हो ही गई। माधवी और उमेश ने चैन की सांस ली कि चलो, बेटी की शादी तय होने से उन दोनों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई। 6 महीने के अंतराल में शादी थी। वह धीरे धीरे तैयारी में लग गए, पर देविका इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कारण था कि उसकी भावी ससुराल में उसके नौकरी छोड़ने की बात की गई थी, जिसे माता पिता ने सहज स्वीकार कर लिया था। उसने जिद की कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। तब पिता और भाई ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि ऐसे ही बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ है, उसे वह खोना नहीं चाहते। नौकरी का क्या है, नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। देविका ने हार नहीं मानी। माँ को समझाने की कोशिश करती रही कि आज के समय में लड़कियों का आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। वो उसके निर्णय में उसका साथ दे। लेकिन माधवी पहले ही पति और बेटे के सामने सहमति जता चुकी थी, अतः बेटी की बात समझकर भी उसका साथ न दे सकी। उन दोनों की तरह माधवी ने भी देविका को मुश्किल से सब तय हुआ है कि दुहाई दे दी। देविका ने फिर से पिता से बात करनी चाहिए। इस पर भाई ने ताना देते हुए कहा, कौन सा कमाकर परिवार चलाना है जो नौकरी के लिए परेशान हो रही हो। उस समय देविका बहुत रोई। चुपचाप सिर झुकाकर शादी के लिए तैयार हो गई। एक दिन माधवी ने उसे समझा कर कहा, निराश मत हो, 4-6 महीने बीत जाएं, तब दामाद जी से मन की बात कहना। बोलचाल में अच्छे और सुलझे विचारों के लगे। मेरा विश्वास है वो तुम्हारी सहायता करेंगे। देविका कुछ नहीं बोली। मन में सोचने लगी, जब जन्म देने वाले नहीं समझे तो वो तो अजनबी हैं। सुलझे होते तो मना ही क्यों करते। धीरे धीरे भावी पति भावेश से फोन पर बात होने लगी। उनके विचारों से वह भी प्रभावित हुई। लगा जैसे सपनों को पंख मिल गए। मन में एक नई आस, नए सपने संजोने लगी। 6 माह बीते। शादी का समय पास आ गया। पिता ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च करके सब अच्छे से अच्छा इंतजाम किया। शादी की रस्में शुरू हुई। हल्दी, मेहंदी, संगीत हुआ, फेरे पड़े और फिर मांग में सिंदूर भरा गया। वह नए रिश्तों के बंधन में बंध गई और वो घर जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ पूरे घर में उसके नन्हे कदमों की छाप थी, वह घर उसके लिए पराया हो गया। विदाई के समय बैंड वालों ने धुन बजाई, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। माधवी ने दिल से हजारों लाखों दुआएं देते हुए बेटी को विदा किया। कलेजे का टुकड़ा सौंपते हुए उसकी सास से मौन निवेदन किया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मन उदास और घर सूना हो गया। देविका उनके घर की रौनक थी, जो उन्होंने खुद ही दूसरे के हाथों में सौंप दी। कुछ दिन रहकर बेटा वापस नौकरी पर चला गया। माधवी और उमेश अकेले रह गए। पहली बार देविका भावेश के साथ आई तो माधवी ज़्यादा कुछ पूछ ना सकी। फिर दूसरी बार जब देविका रुकने आई, तब उसने महसूस किया देविका पूरी तरह खुश नहीं। एक दिन उन्होंने पूछ लिया। एक गहरी उदासी के साथ देविका ने बताया कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। सारा दिन काम करते बीत जाता है। दोनों जेठानी काम का भार उस पर डाल देती हैं। छोटी है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाती, ना ही किसी काम को करने से मना कर पाती है। ऊपर से नींद भी पूरी नहीं होती, बस इसलिए थकान है। माधवी पूरी तरह संतुष्ट न हुई। उन्हें लगा देविका कुछ छुपा रही है। कुछ दिन रहकर देविका वापस आ गई। ससुराल उसकी कल्पना से परे था।
यह बात वह पहली रात ही समझ गई थी जब जिठानी ने उसे कमरे में पहुंचाया। कमरे में उसके साथ आया पलंग पड़ा हुआ था और कोई सजावट नहीं थी। भावेश ने उसकी किसी बात में दिलचस्पी न दिखाकर बस इतना ही कहा, मेरा परिवार मेरी प्रमुखता है, मुझे अपना गुलाम मत समझना। भावेश अपनी माता के आज्ञाकारी बेटे थे। माँ जी जो कहती वही करते। माँ की आज्ञा के बिना वह उसका भी कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि उससे हुई बातचीत भी वह जाकर माँ जी को बता देते। देविका हैरान थी ये देखकर कि भावेश का स्वभाव फोन पर बात करने से बिल्कुल अलग था। जल्दी ही वह समझ गई कि भावेश के जीवन में उसकी अहमियत केवल अपनी ज़रूरत भर के लिए थी, जीवन साथी के रूप में नहीं। अपने भाई बहन और माता पिता के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए। यही हाल दोनों बड़े भाइयों का था। जिठानी ने उसे यही बताया कि घर में हम बहुओं की अहमियत काम करने तक सीमित है, बाकी बातों में हमें शामिल नहीं किया जाता, बस आदेश और निर्देश दिए जाते हैं। हमने इसी माहौल में खुद को ढाल लिया है, तुम भी ढाल लो वरना रोती रहोगी। देविका सिर पीट कर रह गई कि लड़कियों की शादी जिम्मेदारी समझकर क्यों उतार दी जाती है। देविका के पिता सामर्थ्य अनुसार जो कर पाते कर देते, लेकिन ससुराल वाले खुश ना होते। बड़ी बहुओं से तुलना कर अप्रत्यक्ष रूप पर सुनाते रहते। कुछ समय बाद देविका ने भावेश से नौकरी करने की बात की। सुनते ही वह बिफर पड़ा। कितना कमा लोगी एक महीने में? 5-6 हजार, बस 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? चुपचाप घर के काम संभालो। देविका हतप्रभ थी। फ़ोन पर हमेशा साथ देने की बात कहने वाले भावेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर फिर रिश्तों का टकराव शुरू हुआ। कभी सास, कभी जिठानी और कभी भावेश से उसकी तकरार हो जाती। वह झूठी शिकायतों का शिकार बनने लगी। भावेश तक शिकायत पहुंचती तो वह बिना सोचे समझे सारा गुस्सा देविका पर निकाल देता। देविका पारिवारिक जीवन में संघर्ष कर रही थी, अपने और भावेश के रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार एक नई चोट उसका हौसला पस्त कर देती। एक दिन अचानक किसी बात पर भावेश से बहस हो गई। बात बढ़ गई, पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया। अंततः उसने निर्णय किया कि वह वापस माता पिता के पास जाएगी और फिर से अपने बारे में सोचेगी। अपना सामान समेत वह मायके आ गई। रोते रोते माता पिता के सामने सब कुछ कह सुनाया। माता पिता भौचक्के रह गए। जहाँ अच्छा परिवार और अच्छा लड़का देख बेटी ब्याही थी, वहाँ ऐसा बर्ताव। बेटी का क्या हाल हो गया। नहीं सहना ये सब। देविका को हिम्मत दिलाई, फिर से काम करने का हौसला दिया। 2 बच्चों की माँ देविका ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई साक्षात्कार दिए पर सफलता न मिली। उम्र 45 पार हो चुकी थी, नौकरी कहाँ मिलती। थक हार कर अपना काम शुरू करना चाहा तो भाई ने हाथ खींच लिया। सारे रास्ते बंद हो गए थे। देविका ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन एक दिन पिता चल बसे। रहा सहा सहारा भी छूट गया और हिम्मत भी। भाई ने माँ को साथ ले जाने का निर्णय सुनाकर उसे वापस ससुराल जाने का दबाव डाला। देविका के साथ साथ माधवी जी ने भी विरोध किया, परंतु बेटे ने उनकी ना सुनी। क्या करेगी, कहाँ रहेगी, वैसे ही हमारी नाक कटवा रही है। जैसे अपशब्द बोलकर उसे ससुराल भेज दिया। तब से देविका चुप हो गई, किसी से कुछ नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया। वह जीना तो चाहती थी, लेकिन घुट घुट कर नहीं, कुछ करना चाहती थी। अपनी परिस्थितियों से लड़कर जीतना चाहती थी।
सपनों के पंख लगा उड़ना चाहती थी, पर वक्त ठहर सा गया। देविका को हारना नहीं था। फिर उस दिन बच्चों को बहुत प्यार किया, तैयार कर माँ के पास छोड़ आई। घर में किसी के सवालों का जवाब दिए बिना कमरे में आ गई। उस रात मन कड़ा कर लिया। मोबाइल में देविका ने अपने इस निर्णय के लिए माफ़ी मांगते हुए लिखा, माँ, और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर हो सके मेरे बाद बच्चों को संभाल लेना। इनकी कोई गलती नहीं। मैं हारना नहीं चाहती, पर जीत मेरी तकदीर में नहीं। बच्चों की तस्वीर सीने से चिपका कर सो गई। फिर कभी नहीं उठी। सुबह को हराम मचा कि देविका नहीं रही। माधवी जी ने मैसेज पढ़कर बेटे को दिखाया। मुझसे पहले क्यों कर चली गई? कुछ कहे बगैर क्यों चली गई? कहते हुए माधवी जी के आंसू थम नहीं रहे थे। भाई निःशब्द सा सिर झुकाए खड़ा था। देविका हारी नहीं थी। देह छोड़कर चल पड़ी थी नए सफ़र की ओर। सब तैयारी हो गई थी। लाल जोड़े में सजी देविका बहुत सुंदर लग रही थी। लोग उठाकर चलने को हुए। माधवी जी धीरे धीरे गुनगुना रही थीं, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।